इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस किए थे कि कितने क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स और रिवीजन सीरीज से आए थे। हम तो पहले ही बताए थे कि कोचिंग संस्थान का 15 मिनट में जहां एड्स और कमेंट पढ़ने में लग जाते हैं, वहीं मेरा 15 मिनट में उस चैप्टर का लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय रिट जारी करता है, जिसको समावेश कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन रिट के मामला में हाई कोर्ट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कि संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया अब तो कानूनी अधिकार है, लेकिन इसका सुनवाई हाई कोर्ट ही करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए रिट के मामला में हाई कोर्ट सर्वोत्तम माना जाता है। हम बताए थे टोटल 5 रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें 3 व्यक्ति पर और 2 न्यायालय पर। 3 व्यक्ति पर पहले देखे थे, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा। उसके बाद हम लोग देखे थे न्यायालय वाला, एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इतना ठेठ भाषा, देहाती भाषा, खाँटी भाषा में समझाए थे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी जब किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, आने जाने का समय छांट के। परमादेश के मतलब होता है कि मान लीजिए कोई महिला है, टीचर बनने वाली है और स्कूल में उनका काम है पढ़ाने का बच्चों का, स्वेटर बिनने का तो नहीं ना है। अब जाके स्कूल में समझती है खूब फ्री है, वहीं स्वेटर बिनना शुरू। तो यही है, आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब कहिएगा कि जिस चौराहा पर हम बर्गर खाने जाते हैं वो आज बंद रखा है, उस पर चलते हैं रिट जारी करवाने, तो ये नहीं होगा। प्राइवेट आदमी पर नहीं होगा, आम आदमी पर नहीं होगा, ये सरकारी, गवर्नमेंट और रिपोर्टेड आदमी पर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही चीज़ हम बताए थे। अधिकार परीक्षा के बारे में बताए थे कि रेलवे टीटी का काम होता है टिकट चेक करना। आरपीएफ पुलिस का काम नहीं ना है, उसका काम है लोगों को सुरक्षा। ठीक है, लेकिन रात जैसे होता है ये लोग टिकट चेक करना शुरू कर देता है पैसा के चलते। तो इसलिए आपका ये अधिकार है कि आप टिकट जब भी दिखाएं टीटी को दिखाएं, आरपीएफ को नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं अधिकार परीक्षा, कि किस अधिकार से आप टिकट चेक कर रहे हैं। आपका काम तो दूसरा है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक सीरीज लाए थे, बढ़ती टेक्नोलॉजी अपडेट होता आयोग। जब उस सीरीज कर रहे थे तो आप देखेंगे वीडियो में 6 मिनट 13 सेकेंड पर हमने बताया था भू स्थिर उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो घूमता है, यानी स्थिर ऊंचाई पर घूमता है 36,000 किलोमीटर पर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रामसर सम्मेलन किससे संरक्षण से जुड़ा है। हम जब अधिनियम संरक्षण कर रहे थे तो उसको याद करने के लिए 4 पार्ट में बांटे थे। उसी का पार्ट जो लास्ट वाला था, सम्मेलन एवं वार्ता। तो पहले बताए थे आर्द्र भूमि संरक्षण, यानी 2 फरवरी 1971 ईरान का एक जगह रामसर, वहीं पर आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई और इसमें भारत शामिल होता है 1982 में। अभी भारत जो है इसमें कितने आर्द्र भूमि स्थल है? टोटल 75। पहला चिल्का झील, लास्ट वाला सालबुक जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा कह देगा तो सुंदरबन पश्चिमी बंगाल, और सबसे छोटा कह देगा तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिया था फिजिक्स से, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो हम बताए थे, हालांकि नोट्स में नहीं लिखे, लेकिन ये जब यूट्यूब पर बता रहे थे तो कहे थे कि जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका विचलन अधिक होगा। तो तरंग दैर्घ्य बैंगनी का सबसे कम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं 7900 एंगस्ट्रॉम ले लेता है। इसलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। हम बताए थे आधुनिक भारत के सीरीज में जब वीडियो देखेंगे तो 35 मिनट 56 सेकेंड में बताए थे ट्रिक आंखें। आंखें, आ मने अहमदाबाद, आ खे मने खेड़ा।
अहमदाबाद फरवरी 1918 में या खेड़ा मार्च 1918 में, दोनों गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौरा चौरी बताए थे कि 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 ले लेता है गांधी जी। ये चौरा चौरी कांड होता है और 7 दिन के बाद यानी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अंबेडकर जी ठान दिए थे, ये मांग कर रहे थे दलित पृथ्वीकरण की। यानी आपको पता होगा कि 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार आया था, उसी में मुस्लिम का पृथक निर्वाचन की बात कही गई। यानी मुस्लिमें ही खड़ा होगा और मुस्लिमें वोट देगा। ठीक वैसे ही अंबेडकर जी कहना चाहते थे कि दलित खड़ा होगा, दलित वोट देगा। गांधी जी असहमत हुए, काफ़ी ठान दिए थे, भूख हड़ताल पर चल गए थे गांधी जी, तो इनको मनाया गया। उसी समय दलित आरक्षण को बढ़ाया गया। हालांकि गांधी जी तब भी नाराज थे, कुछ बहुत त्रुटियाँ थी, तो सिग्नेचर नहीं किए थे पूना पैक्ट में। तो अंबेडकर जो किए थे और गांधी जी के जगह पर राजेंद्र बाबू किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पर्यावरण। हम पहले ही बताए थे कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं छोटा बहुत, SCERT NCERT की जो बातें हो रही थी वो तो आप ऑलरेडी सीटेट में पढ़े थे। तो ये BPSC वैसे कैसे पूछेगी? तो BPSC अपने पैटर्न से जो पूछती आ रही है उस हिसाब से पूछेगी, हम बताए थे। तो ये तो जितने भी पर्यावरण पूछा गया था, हमको लगता है कि लुसेंटवे से उतार के धर दिया था, केवल छाप देना था। इससे 6-7 क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा पूछे गए लुसेंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? न्यू इंडिया हम सब बताए थे आधुनिक भारत के रिवीजन सीरीज में। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये भी हम लोग देखे थे आधुनिक भारत में। फिर इटाई रोग किसके कारण होता है? तो जब पर्यावरण बता रहे थे तो टाइम देख लेंगे, 9:55 पर वीडियो में हमने कहा था इटाई रोग कैडमियम के कारण, जबकि पारा मिनी माता रोग होता है। पारा के कारण क्या होता है? मिनी माता रोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ है? तो हम ये पर्यावरण बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी बताए थे कि सलीम अली पक्षी ये गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क कह देगा तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। दोनों में अंतर है। पक्षी अभयारण्य कह देगा तो गोवा में, और नेशनल पार्क कह देगा तो ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिया था विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जब सीरीज करा रहे थे पार्ट 2 स्टैटिक्स का, तो उसमें हम बता रखे थे। ठीक है, हालांकि जबानी बोल रहे थे उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है, यानी दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट हम लिखे थे कि नेत्रदान दिया जाता है कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन जनगणना से। हम बोले थे कि BPSC अपने किसी भी एग्जाम में जनगणना से नहीं पूछे, ये हो ही नहीं सकता। इसका खानदानी आदत है। यही देखिए ना, शिफ्ट 1 में जिसमें मेल कैंडिडेट भाग लिए थे उसमें पूछा था। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो भूलिया दिया ससुरा, राजस्थान ना है जी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, बिहार तीसरा स्थान है जनसंख्या पर, जबकि क्षेत्रफल में बिहार 12वां है। ऑप्शन देखिए अगला कैसे भूलिया रहा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। 2.6 थोड़े है, 2.4 है, लेकिन जनसंख्या विश्व का भारत 8.6 है। ये ध्यान रखेंगे।